हेलो जी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस टॉक्स विद कन्नू में। तो आज हम करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस जिसको आप बोलते हो मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। और इसके साथ साथ केमिस्ट्री के और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चे, सबसे पहला क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है। केमिकल नेम यानी कि कहने का मतलब ये है कि इसका रासायनिक नाम क्या होगा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा। तो वॉशिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है बच्चे, वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम के लिए हम क्या लिखते हैं? Na। इसके कितने? 2। कार्बोनेट के लिए CO3, डेका के लिए 10, हाइड्रेट के लिए H2O। ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट अकेला भी लिखा दे सकता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये हो गया Na2CO3.10H2O। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है। अभी चलते हैं अपन नेक्स्ट पॉइंट पे। और नेक्स्ट पॉइंट जो है बच्चे अपना वो है कि आपसे पूछा जाए सबसे कठोर धातु कौन सी है। सबसे कठोर धातु कौन सी है, क्या पूछा जाए? सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो सबसे कठोर धातु जो है वो है टंगस्टन। क्या है? टंगस्टन, ठीक है। सबसे कठोर धातु टंगस्टन है। टंगस्टन का ऑप्शन नहीं आया पेपर में तो आएगा किसका? प्लेटिनम का। टंगस्टन के बाद है प्लेटिनम। प्लेटिनम को आप सफेद स्वर्ण के नाम से यानी कि वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं। सफेद स्वर्ण यानी कि वाइट गोल्ड। क्लियर है इतनी बातें? लेकिन आपसे पूछा जाए कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, क्या पूछा जाए आपसे कि सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, तो सबसे कठोर पदार्थ जो होता है वो होता है हीरा, ठीक है। डायमंड। डायमंड जो है ये क्या है? डायमंड कार्बन का एक एलोट्रोप है, कार्बन का एक अपरूप है। कार्बन का क्या है? एक अपरूप है। अब अपरूप क्या होता है? अपरूप क्या होता है? पेपर में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, कैसे आ सकता है वो भी देखते हैं। अपरूप यानी कि इंग्लिश में बात करें तो एलोट्रोप्स। ऐसे तत्व जिनकी रासायनिक जिनके लिख लो, कोई बात नहीं। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम होती हैं, गुण समान, और भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? अपरूप बोलते हैं, यानी कि एलोट्रोप्स बोलते हैं। अपरूप यानी कि क्या कहा जाता है? एलोट्रोप्स कहा जाता है। ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण अलग अलग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अपरूप यानी कि एलोट्रोप। जैसे कि कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन के 2 अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। उसी टाइप से आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन के कितने अपरूप है, तो ऑक्सीजन का एक ही अपरूप है। ऑक्सीजन के कितने अपरूप है? ऑक्सीजन का एक ही अपरूप है। क्या नाम बताओगे ऑक्सीजन के एक अपरूप का? ओजोन। क्या नाम है जी? ओजोन। ऑक्सीजन के अपरूप का नाम ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला O3। पेपर में कई बार ये भी पूछ लेता है कि ओजोन में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, तो कितने पाए जाते हैं भाई? 3 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील से क्या बनते हैं? बर्तन। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? किसकी मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? लोहा, निकेल, क्रोमियम, ठीक है। लोहा, निकेल और क्रोमियम। लोहा, निकेल और क्रोमियम। कार्बन भी कई बार लिखा आ सकता है तो गलत नहीं होगा। मेनली ये 3 होते हैं। क्रोमियम जो है, जितनी ज्यादा इसमें क्रोमियम मिलाएंगे उतने ज्यादा बर्तन क्या बनेंगे? कठोर बनेंगे। तो आपसे पूछा जाए बर्तनों में कठोरता का कारण क्या है, तो आप बताएंगे क्रोमियम।
यहीं से एक क्वेश्चन और अगर आप देखें तो आता है नॉन स्टिकी बर्तन किसके बने होते हैं। नॉन स्टिकी बर्तन किसके बने होते हैं, तो आप बताएंगे टेफलॉन के। नॉन स्टिकी बर्तन किसके बने होते हैं, टेफलॉन के बने होते हैं बच्चे। नॉन स्टिकी बर्तन किसके बने होते हैं, टेफलॉन के। नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना जिसे आप क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। बुझा हुआ चूना जिसे आप क्या बोलते हैं, स्लैग्ड लाइम। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नेम, ये होता है कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, CaOH2, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम का। और बिना बुझा हुआ पूछा जाए भाई, बिना बुझा हुआ चूना पूछा जाए, बिना बुझा हुआ चूना, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम, जो क्विक लाइम होता है इसका होता है CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।